नमस्कार। आज जिस बिंदु पे मैं बात करूंगा और वो बिंदु है कि जब भी आरएस की या कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके बाद आप लोग करते क्या हैं। आप लोग एक ऐसा टाइट प्रोग्राम बनाते हैं जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स के माध्यम से, बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से और बहुत सारे आपके जानने वालों के माध्यम से, और वो बताते हैं कि आप लोग इस परीक्षा को पास करने के लिए ना पूरी ताकत झोंक दो, कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए कमरे में बंद हो जाओ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी जीवन में बहुत सारी चीज़ें महत्व रखती हैं, इंपॉर्टेंस रखती हैं। जैसे कि आप हैं सबसे पहले आप, और आप अपने आप को खुश रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। खुश रहने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके अच्छे फ्रेंड्स होने चाहिए जिसके साथ आप बात करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं। दूसरा है, आपके पास खेलने के लिए समय होना चाहिए जिसमें आप, जैसे कि फिजिकल आपकी फ़िटनेस है वो भी बरकरार बनी रहे। अन्यथा क्या होता है कि आप फिजिकल फिट नहीं रहते हैं तो इसकी वजह से आपको बहुत सारी, इस ड्यूरेशन में बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तीसरी बात है कि आप परिवार को भी महत्व दें, क्योंकि परिवार है, रिलेशन है, उन्हीं के लिए आप ये सब कुछ करने वाले हैं, क्योंकि बाकी खुद का जीवन तो किसी भी तरीके से निकाला जा सकता है। तो उस चीज़ों को भी समय दें। और अंतिम बात जो सत्य है वो ये भी है कि मैं यह भी कहूँगा कि सबसे पहले जो लोगों को लगता है ना कि यही महत्वपूर्ण है जीवन में, सिर्फ सरकारी नौकरी महत्वपूर्ण है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आपके पास प्लान भी आपका तैयार रहना चाहिए। सिर्फ जीना है, और इज्जत और आबरू आप किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आज कोई भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपकी एक इज्जत है और वहाँ पे भी एक आपका रोटी कमाने का एक तरीका है। हाँ, हो सकता है कि ये सिविल सेवाएँ जो आपको एक अच्छा अवसर देती हैं, पर लेकिन अंतिम जो उद्देश्य होता है वो फाइनेंस होता है, और फाइनेंस के बाद आपकी जो डिज़ायर्स होती हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं, और अंतिम रूप से आप डोमिनेट करना चाहते हैं सोसाइटी में। सो दैट्स वाई ना, ये पिछली बार भी ERG वाला फार्मूला RAS 2023 के मेंस में पूछा गया था। तो मैं बार बार कहूँगा कि इस पूरी परीक्षा के दौरान, लगभग जो कि 1 डेढ़ साल की परीक्षा होगी, आप फिज़िकल फ़िटनेस रखें, मेंटली फ़िट रहें, जिसके लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए आप कोई भी वर्कआउट करें, मेंटली फ़िटनेस के लिए कम्युनिकेशंस रखें, एंटरटेन रखें खुद को। तीसरी बात है, आप पढ़ाई का नियमित नहीं, जितने भी आपको लगता है कि दूसरे के 12 घंटे में आप 6 घंटे में उतना काम कर सकते हैं, तो आप अपना 6 घंटे ही पढ़ के भी काम चला सकते हैं। और जिसको लगता है कि मेरा 12 घंटे 6 घंटे में काम नहीं चलता, वो 12 घंटे में भी जा सकता है। आपको क्वांटिटी नहीं करनी है, क्वालिटी पे टाइम देना है। और फिर बात आती है अंतिम रूप से, प्लान भी हमेशा तैयार रखना है। ऐसा नहीं करना है कि यदि कोई असफलता मिल जाए तो उसकी वजह से आप ज़िंदगी को ही जीना छोड़ दें। ये जॉब है, और जॉब का मुख्य उद्देश्य होता है आपको सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, खुश रहें, फिट रहें और पढ़ते रहें, और किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात को फॉलो करने की कोशिश ना करें जो कि असंभव है। आप यदि 1 महीना कर भी लेंगे ना, तो आपको लगेगा कि अभी 6 महीने तक, 5 महीने तक जब प्री नहीं हो रहा है ना, आप टूट जाएंगे। तो इसलिए लगातार छोटा मोटा पढ़ते रहें, आप रिवीजन करते रहें, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें, जिसकी वजह से आपका रिवीजन का लेवल बढ़ जाए। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बिल्कुल भी डरें नहीं। डरने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। सब लोग शुरुआत में ऐसे ही आते हैं और अंत में सबका एंड भी ऐसे ही हो जाता है। नमस्कार, थैंक यू।